हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइस, इन दिस वीडियो मैं क्या है कुछ आपको मेरे बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली मैं कुछ 5 साल से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ काम किया है मैंने। तो अ, करीब 4 कंपनी के साथ काम किया है। काफ़ी सारे से इंटरव्यू फेस किए हैं, क्लियर किए हैं। तो अभी इस वक्त क्या है, करंटली मुझे कुछ एक दो बंदों की ज़रूरत थी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन के लिए। तो मैंने कुछ इंटरव्यू कंडक्ट किए, कम से कम 10-12 लोगों के इंटरव्यू मैंने खुद लिए। तो मैंने उनसे बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी। लाइक हम डेस्कटॉप लेवल पे कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें। कई लोग आए जेट किंग से पढ़ के, और बहुत सारा यहाँ पे बैंगलोर में काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ पढ़ के बोला मैंने CCNA किया, MCSA किया और ये किया वो किया, ढेर भर की। लेकिन मैं जब उनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा तो भी वो आंसर नहीं दे पाया। उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं काफ़ी बेकार फील कर रहा था कि एक बेसिक क्वेश्चन अगर कोई कहे कि मैं आईटी में काम करना चाहता हूँ और CCNA सर्टिफाइड, MCSA सर्टिफाइड और रेड हैट सर्टिफाइड, समथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। डेप्थ में तो हम काम करके ही सीखते हैं। तो मैं उसी इंटरव्यू से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोचा कि कुछ वीडियोस प्रिपेयर करता हूँ, बेसिक वीडियोस, आई मीन बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली अगर देखें तो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो CCNA और MCIT वीडियोस पे बेस्ड है। मैं उन्हीं दो टेक्नोलॉजी पे वीडियोस अपलोड करता हूँ और शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं गाइस, अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं, L1 सपोर्ट के लिए, या हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर जो बेसिक है, फ्रेशर है, या टेक हेल्प डेस्क सपोर्ट के लिए, तो इनमें मैं कुछ टॉपिक वन बाय वन करके आपसे शेयर करूंगा। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, अगर मैं इसको लेसन बाई देखूँ, लेके जाऊँ, तो मैंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है। लेसन 1, इसमें मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करूँगा, इन पे इनके क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। तो पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, तो इसके अंदर मेरे 4 टॉपिक रहेंगे। पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट अगेन, पहला सिस्टम यूनिट कंपोनेंट, स्टोरेज डिवाइसेस, पर्सनल कंप्यूटर कनेक्शन मेथड्स। तो मैं एक एक करके एक एक वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आज समझने में आसानी हो। तो मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट। तो मैं बताऊंगा कि इसमें हम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। तो गाइज, मैंने अगर बोलूँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछूँ, तो मैंने पूछा था कि उस बंदे से जो MCS से, और जो जो 4 बंदे आए थे मेरे पास, व्हाट इज़ हार्डवेयर, बेसिकली मैंने उनसे पूछा। तो वो तो सब बोल दिए कि ये जितना दिख रहा है वो हार्डवेयर है, बट उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन हार्डवेयर। तो बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको हार्डवेयर बोलते हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी के टर्म में देखें। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था उनसे, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। बेसिकली अगर आप जो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, अगर डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए जाते हैं, L1 सपोर्ट वही रहता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सिस्टम कैटेगरी क्या होती है, तो हमको पता होना चाहिए। तो दे वर नॉट एबल टू, उन्होंने मेरे को आंसर ही नहीं दिया कि क्या सिस्टम, आई मीन कैटेगरी है पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट की। तो वो इस ये ले देके यही कह रहा है कि आपको ये जो कंप्यूटर दिख रहा है वो एक कंपोनेंट है। तो वो तो है, लेकिन कैटेगरी क्या है उसकी, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, 4 कैटेगरी होती है इसकी। एक होता है द सिस्टम यूनिट, दूसरा होता है डिस्प्ले डिवाइसेस, तीसरा होता है इनपुट डिवाइसेस, एंड फोर्थ होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू शुड टेल अबाउट सिस्टम यूनिट, डिस्प्ले डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। सो अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो ये मेरा सिस्टम यूनिट हुआ, ये फर्स्ट। ये मेरा डिस्प्ले डिवाइस हुआ, सेकंड। ये मेरा
इनपुट डिवाइसेस ये हुए कीबोर्ड माउस, और ये मेरा एक्सटर्नल डिवाइसेस हुआ फोर्थ, ये भी फोर्थ। तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बोला कि ये तो हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि आपका मैं यही पूछा था कि व्हाट इज सिस्टम यूनिट, क्योंकि मुझे मालूम था सिस्टम यूनिट एक एक पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट है, तो वो इसका भी मेरे को ढंग से आंसर नहीं दे पाए, जबकि बैंगलोर जैसे लोकेशन पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे। तो अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ज़्यादा कोई सोचने समझने की बात नहीं है। ये क्या है, अगर आप देखें तो इससे ही पता चलता है। तो अगर यहाँ पे देखें, अ सिस्टम यूनिट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विच हाउसेस द अदर डिवाइसेस नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि ये एक कलेक्शन है मल्टीपल डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, और जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए और चलाने योग्य बनाने के लिए ज़रूरी होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, इतना भी अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना है तो देखिए, इट इज़ comprised ऑफ द चेसिस एंड द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर सच एज सिस्टम बोर्ड। इसमें सिस्टम बोर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी मॉड्यूल होती है, डिस्क ड्राइव होती है, अडेप्टर कार्ड होते हैं, पावर सप्लाई होती है, फ़ैन और अदर कूलिंग डिवाइसेस, पोर्ट्स होते हैं कनेक्टिंग। तो इस तरीके से जो हमारे पास एक जो पूरा बॉक्स है, अगर इसको देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। कैसे, अभी देखिए यहाँ पे अगर एसएमपीएस को अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो ये क्या है, एक कलेक्शन है और जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मल्टीपल डिवाइसेस जो एक दूसरे को चलाने के लिए एक दूसरे को मदद करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो इतना सा है। अगर हम यहाँ पे रैम नहीं लगाएंगे तो भी सिस्टम नहीं लगेगा, और प्रोसेसर नहीं रहेगा तो भी सिस्टम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से क्या है, हम ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती हैं और एक सामंजस्य बनाती है ताकि सिस्टम चल सके। तो ये होता है हमारा सिस्टम यूनिट। उसी तरीके से दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा रहेगा कि व्हाट आर द डिस्प्ले डिवाइसेस। तो डिस्प्ले डिवाइसेस सिंपल सी चीज़ है, आई होप कि ये आप लोगों को पता होगा। A display device is a personal computer component that enable users to view the text and graphical data associated with the computer program। तो जिस जिस चीज़ पे हम व्यू करते हैं या चीज़ें देखते हैं, कंप्यूटर का जो भी कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। अगर मेरे पास यहाँ पे एक सीपीयू है तो बगैर मॉनिटर के मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सीपीयू में एक्टिविटी होती रहेगी लेकिन मेरे को दिखेगी नहीं, तो वो हमारा क्या हुआ, डिस्प्ले डिवाइसेस हुआ। अभी ये कॉमनली क्या है, ये वीजे केबल के थ्रू कनेक्टेड रहती है अगर हम देखें तरह तो बेसिकली। और इनमें सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स को भी हम रेजोल्यूशन और कितना बड़ा हमें ब्राइटनेस चाहिए, कितना साइज़ है, वो सारी चीज़ें हम इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अभी ये क्या है, दे वेरी इन साइज एंड शेप एज वेल द टेक्नोलॉजीज यूजेस। तो इनका साइज़ भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई 15 इंच 16 इंच लाइक दैट। तो ये हमारी क्या हुई, डिस्प्ले डिवाइसेस हुई। अब वैसे ही हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, वो कंपोनेंट होते हैं जो कि क्या है, दैट इनेबल यूजर्स टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई ये काम करना है, वो काम करना है, वो इनपुट डिवाइसेस होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं अगर ये सर्कल बना रहा हूँ तो ये माउस के थ्रू बना रहा हूँ, तो मैं क्या है, कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक मेरे को गोल बनाना है। मैंने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया कि मुझे ये इस तरीके के कलर में लेना है, तो वो क्या है, मेरी इनपुट डिवाइसेस हैं और जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, माइक है, मैं बोल भी रहा हूँ तो माइक के थ्रू मेरी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, कीबोर्ड है। तो इन सबको क्या कहते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, थर्ड कैटेगरी हुई। अब फोर्थ कैटेगरी जो है वो हमारी है एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या होती है, हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए, फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए हम एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। अगर मेरे को अभी यहाँ पे डीजे लगाना है सपोज एग्जांपल, या स्पीकर लगाना है, तो मेरा जो सिस्टम है उसका स्पीकर उतना वर्क नहीं करेगा, तो मैं एक्सटर्नल स्पीकर उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस हुई। वैसे ही अब सपोज मेरे को कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरा, तो मैं पेन ड्राइव यूज़ कर लूँगा, कोई हार्ड डिस्क यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे अभी ये वीडियो भी रिकॉर्ड करना है तो मैंने एक्सटर्नल डिवाइस लगाई है, इसमें माइक लगाई है, हेडफोन लगाया है, तो उसके थ्रू मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल डिवाइस की अगर बात करें तो माइक्रोफोन होता है ऑडियो के लिए,
डिजिटल कैमरा ग्राफिकल इनपुट के लिए होता है, स्कैनर ये भी हमको ग्राफिकल इनपुट, स्पीकर आवाज़ के लिए, फिर से प्रिंटर प्रिंट आउट लेने के लिए, नेटवर्क डिवाइसेस, इनेबल कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर सच एज एक्सेस टू द इंटरनेट। अभी हमको यहाँ पे क्या है, केबल लगानी पड़ती है, और कुछ एडिशनल लैन कार्ड भी आते हैं, वो भी एक्सटर्नल ड्राइव, एडिशनल डेटा स्टोरेज के लिए। तो ये सब क्या हुई, हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस हुई। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे मेरे अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स है आप कमेंट में वहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये मेरे चैनल का यूआरएल है, या तो फिर आप यूट्यूब पे मेरा नाम भी टाइप करते हैं नारायण बघेल, तो भी मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि सिस्टम यूनिट कंपोनेंट क्या होते हैं। तो मेरा एक ये वाला कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अगले वीडियो में ये रहेगा सिस्टम यूनिट कंपोनेंट, और उसके बाद में स्टोरेज डिवाइसेस एंड पर्सनल कंप्यूटर कनेक्शन मैथड्स। तो टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। टिल देन बाय बाय।